अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। भूख की शिद्दत से मेरा बुरा हाल था। गाड़ी किसी होटल पर खड़ी करने का वक्त न मिला क्योंकि गर्मी की इंतहा थी और गाड़ी का एयर कंडीशन चल रहा था। गाड़ी से न उतरने की घर से सोचा कि खाना घर जाकर ही खाऊंगा। मेरा दुबई में एक छोटा सा बिजनेस था लेकिन काम बिल्कुल नहीं था, इसलिए ग्राहकों को जाकर मिलना पड़ रहा था। काम न होने की वजह से पैसों की कमी हो गई थी। जेब में सिर्फ 200 दिरहम रह गए थे। इसी सोच में गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर रहा था कि एक बंगाली लड़का पसीने में शराबूर गंदे से कपड़े पहने हुए मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ा। मैंने शीशा नीचे किया तो कहने लगा, अस्सलामु अलैकुम भाई, क्या हाल है? मैं मुसलमान हूँ और शक्ल से आप भी मुझे मुसलमान लगते हैं। मुझे आपसे एक गुजारिश करनी है। मैंने पूछा कि क्या बात है? वो एकदम रोने लगा और कहने लगा, मैं फ़कीर नहीं हूँ लेकिन 2 दिन से भूखा हूँ। मेरी वालदा बीमार हैं, मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है। क्या आप मुझे 50 दिरहम दे सकते हैं? मुझे भूख लगी है और मैंने कुछ पैसे जमा करके अपनी माँ को बांग्लादेश भेजना चाहता हूँ क्योंकि मेरी माँ दवा ले सके। 50 दिरहम मेरे लिए ज़्यादा न थे लेकिन मैंने सोचा कि कहीं ये झूठ ना बोल रहा हो। लेकिन उसकी आंखों में मौजूद आंसू और बातों से सच जाहिर हो रहा था। मेरे पास एक ही 200 दिरहम का नोट था जो मैंने उसको दिया और कहा, जाओ सामने वाली दुकान से खुले पैसे ले आओ। वो 200 दिरहम लेकर चला गया लेकिन काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी वापस ना आया तो मुझे उसकी बात झूठी लगने लगी। खैर, मैं अपनी गाड़ी में एसी लगाकर बैठा रहा। मैं खुद को कोस रहा था और सोच रहा था कि मेरे पास खुद पैसे नहीं थे। अब ये 200 दिरहम भी जाते हुए महसूस हो रहे थे लेकिन मेरा ख्याल उस वक्त गलत साबित हुआ जब मैंने उसे दूर से अपनी जानिब भागते हुए देखा। उसकी हालत पहले से और बुरी हो चुकी थी। सांस फूला हुआ, भूख, प्यास और गर्मी की शिद्दत ने उसको बेहाल कर दिया था। वापस आते ही उसने कहा, माफ़ी चाहता हूँ, कहीं से खुले पैसे नहीं मिल रहे थे, बहुत दूर से लाया हूँ, ये लें 200। मैंने पैसे पकड़ते हुए उससे पूछा कि तुम कितने बहन भाई हो? कहने लगा, मैं 6 बहनों का इकलौता भाई हूँ। वालिद वफात पा चुके हैं और बीमार माँ की दवाई के लिए आपसे पैसे मांगे हैं। मैं गाड़ी से बाहर आया, उसको 50 दिरहम दिए और शुक्रिया अदा करने लगा। उसकी आंखें नम हो गई। उसके अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। भाई, आपसे पहले मैंने और लोगों से भी पैसे मांगे लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आप पहले पाकिस्तानी हो जिसने मेरी मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज पता चला कि पाकिस्तानी लोग बड़े दिल वाले होते हैं। मैं पाकिस्तानियों को सलाम करता हूँ। उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरी आंखें भी भर आईं। मेरे पास 150 दिरहम बाकी बचे थे। मैंने अल्लाह पर तवक्कल करते हुए कि अल्लाह मेरे लिए कोई और इंतज़ाम कर देगा, बाकी 150 दिरहम भी उसके हाथ में थमा दिए। तब वो मेरी तरफ हैरत ज़दा आंखों से देखने लगा। वो रोता हुआ दुआएं देने लगा कि अल्लाह आपको और दे। तब मुझे वो हकीकी खुशी मिली जो मैं बयान नहीं कर सकता। उस दिन मालूम हुआ कि किसी की मदद करने से कैसा सुकून नसीब होता है। बज़ाहिर मेरी जेब तो खाली थी लेकिन दिल खुशी और तशक्कुर के जज्बात से लबरेज था। इसके बाद मैं अपने कमरे में अभी खाने के लिए बैठा ही था कि एक कंपनी से फ़ोन आया और मुझे 40,000 दिरहम का काम मिल गया। शायद अल्लाह को मेरी नेकी पसंद आ गई थी, इसीलिए तो 200 दिरहम को 200 गुना बढ़ाकर 40,000 दिरहम कर दिया। बेशक अल्लाह की राह में माल खर्च करने से कम नहीं होता। अगर अल्लाह ने आपको भी माली इस्तिताअत दी है तो आपको भी चाहिए कि अल्लाह की राह में खर्च करने में कंजूसी न करें और ज़रूरतमंदों की मदद करें, क्योंकि ये सब मालो दौलत और पैसा तो दुनिया में ही रह जाएगा लेकिन आखिरत में इस मालो दौलत का हिसाब ज़रूर होगा कि माल को कहाँ खर्च किया। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च करें ताकि अगर रोज़े आखिरत आपसे इस माल का हिसाब हो तो आप आसानी से हिसाब दे सकें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।